हाय एवरीवन, मेरा नाम विकी और आज हम स्टार्ट करेंगे AWS में न्यू टॉपिक के साथ। एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड वॉच लॉग्स। आज हम कवर करेंगे क्लाउड वॉच लॉग्स, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, हम कैसे एक एप्लीकेशन पे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले हम क्या कवर करने वाले हैं हम ये देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक EC2 मशीन बनाएंगे। EC2 मशीन जब हम बनाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, क्लाउड वॉच लॉग के साथ अटैच करेंगे। अब लॉग अटैच करने के लिए हमें क्या चाहिए, बीच में API कॉल चाहिए। तो उसके लिए हम एक रोल क्रिएट करेंगे और जब हम एक रोल क्रिएट करेंगे तो उसके साथ हमें उसकी परमिशन भी देनी होगी। तो उसके लिए हम लोग एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे। तो कस्टमाइज पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उस पॉलिसी को कैसे करके एक रोल के साथ अटैच करते हैं वो भी हम देखेंगे, और उस रोल को कैसे करके EC2 मशीन के साथ अटैच करते हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AWS लॉग को कॉन्फ़िगर करेंगे उस EC2 मशीन पे। EC2 मशीन पे हम लोग इसलिए कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम लोग जो है अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, लेट सपोज कोई भी एप्लीकेशन मैं EC2 पे इंस्टॉल करता हूँ, मुझे उसके लॉग्स जो हैं क्लाउड वॉच में भेजने हैं। तो उसको कैसे करके उस पर्टिकुलर लोकेशन को, वो सारी चीज़ें मैं कैसे करके कॉन्फ़िगर करूँगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, AWS लॉग को इंस्टॉल करेंगे। अब पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग ये करेंगे क्यों, कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसे कि हम लोगों के पास एक EC2 मशीन है जिसके अंदर लॉग्स जनरेट हो रहे हैं मशीन पे, हमें उसको क्लाउड वॉच पे भेजना पड़ रहा है। देखो, अगर हम EC2 के कॉन्सेप्ट में, AWS के कॉन्सेप्ट में आए तो EC2 एक वॉल्यूम के साथ कनेक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। वो एक कॉस्टली होती है। तो अगर हम सारे के सारे लॉक्स उधर ही रखेंगे तो क्या होगा, वो अननेसेसरी लॉक्स होंगे उनमें से बहुत सारे, लेकिन हम उसका पैसा पे कर रहे होंगे EBS में। अब अगर हम इस सिनेरियो को नहीं चाहते, हम एक सेंट्रलाइज लोकेशन चाहते हैं जहाँ पर मैं कुछ अपनी क्वेरीज वगैरह रन कर सकूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उस लॉक्स को उठाकर कहीं दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट करना होगा जहाँ पर मैं उस पर क्वेरीज चला सकूँ, कोई एक पर्टिकुलर फ़िल्टर लगाना मैं वो लगा सकूँ, कोई एक पर्टिकुलर अगर लॉग मेरे पास आ रहा है एरर का और उसके ऊपर मुझे कोई नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें मिल सके। तो इसलिए हम जो है उसको सेंट्रलाइज लोकेशन पे भेजते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेमो इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने AWS कंसोल पे गया। मैं इस समय मुंबई लोकेशन में हूँ और मैं यहाँ पर IAM में जाकर सबसे पहले मैं एक पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ। अब जब हम एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास, अगर मैं IAM कंसोल में देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर मैं पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक पॉलिसी क्रिएट करता हूँ। हमारे पास क्लाउड वॉच की वैसे भी एक पॉलिसी पड़ी है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो और मैं कर इसको एंटर मारूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्लाउड वॉच रिलेटेड भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, मैं इनको भी यूज़ कर सकता हूँ। बट यहाँ पर जो मेरा काम है वो मैं एक पॉलिसी नई क्रिएट करूँगा। अब जब हम एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है विजुअल एडिटर और एक होता है JSON। तो अगर तो पॉलिसी हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है तो हम उसको JSON में रख सकते हैं। तो जैसे मेरे पास पॉलिसी ऑलरेडी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस पॉलिसी को यहाँ पर सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं रख देता हूँ। और मैं पॉलिसी भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये पॉलिसी क्या चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पॉलिसी देखें अपनी, तो यहाँ पर जो इसका इफेक्ट है वो अलो है। और ये क्या क्या एक्शन लेने वाला है, लॉग्स क्रिएट लॉग ग्रुप, लॉग क्रिएट लॉग स्ट्रीम, पुट लॉग इवेंट एंड डिस्क्राइब लॉग स्ट्रीम, और रिसोर्स है हर किसी पे जिसके साथ भी ये मैं पॉलिसी अटैच करूँगा या उसके साथ चलेगी। नेक्स्ट करते हैं। एडिशनल यहाँ पर मैं टैग्स वगैरह लगा सकता हूँ। रिव्यू में जाते हैं और यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको नाम दे रहा हूँ क्लाउड वॉच लॉग्स पॉलिसी। और यहाँ पर हम लोग रीजन भी लिख देते हैं AP South 1, दैट मीन्स मुंबई रीजन, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब मेरी पॉलिसी क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मुझे एक रोल क्रिएट करना है और उस रोल के साथ मुझे इस पॉलिसी को अटैच करना है। तो यहाँ पर हम लोग रोल पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले वाला ऑप्शन लूँगा AWS सर्विस। हमें ये जो रोल है EC2 के साथ कनेक्ट करना है। मतलब अभी हमारा काम क्या है कि EC2 जो है क्लाउड वॉच के साथ कनेक्ट हो सके, इसलिए हम बीच में रोल यूज़ कर रहे हैं। और रोल के अंदर हमने एक पॉलिसी लगाएंगे जिस पॉलिसी के थ्रू उसको परमिशन मिलेगी। तो नेक्स्ट पे करते हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी पॉलिसी ढूंढते हैं जो अभी हम लोगों ने क्रिएट करी। तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ पर देखो मुझे दिखाई रहा है जो मैंने पॉलिसी अभी क्रिएट करी थी। नेक्स्ट,
यहाँ पर मैं अपने रोल को नाम दे सकता हूँ, तो मैं EC2 CloudWatch लॉग एंड मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब सबसे पहला स्टेप तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, जिसके मुझे पहले पॉलिसी बनानी थी, रोल क्रिएट करना था, ये मेरा स्टेप क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा रोल क्रिएट हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक मशीन क्रिएट करेंगे। तो मैं इस समय मुंबई लोकेशन में हूँ और मैं EC2 में चाहता हूँ और यहाँ पर मैं लिनक्स की मशीन एक क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मशीन क्रिएट करने के लिए मैं इंस्टेंस पे जाता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ और यहाँ पर मैं EMI सेलेक्ट करता हूँ जिसमें ही मुझे मशीन बनानी। तो हम लोग फ्री टियर में ही इस समय जा रहे हैं। जो थर्ड ऑप्शन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थर्ड टैब। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर एक ऑप्शन है IAM रोल का, यहाँ पर मैं अपना रोल अटैच कर रहा हूँ जो मैंने अभी क्रिएट किया। ऑल्दो आप मशीन क्रिएट होने के बाद भी ये रोल अटैच कर सकते हो, बट अभी हम मशीन क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है तो हम यहीं से उसको अटैच कर देते हैं। टैगिंग के अंदर हम लोग इसको लिख देते हैं CloudWatch लॉग डेमो। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम यहाँ पर एक और सिक्योरिटी ग्रुप ओपन कर रहे हैं HTTP। हम ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो है एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करूँगा वो HTTPD करूँगा ताकि हम लोग उसके लॉग्स जो हैं CloudWatch में भेज सकें। तो अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप का नाम चेंज करना चाहो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं CloudWatch लॉग्स SG और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, रिव्यू एंड लॉन्च और मैं यहाँ पर की पेयर अपना सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं मशीन क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम इसको चेंज कर देते हैं 1 रिव्यू एंड लॉन्च। ओके, अब मेरी मशीन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो मशीन क्रिएट होते हुए थोड़ा सा टाइम लेगी, दैट्स ओके। इतनी देर में मैं क्या करता हूँ, मैं CloudWatch में आ जाता हूँ जब तक। अब यहाँ पर CloudWatch में हमारे पास एक ऑप्शन है लॉग्स का और यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉग ग्रुप्स का। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लॉग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम मशीन के अंदर से ही लॉग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अगर मुझे यहाँ से लॉग ग्रुप क्रिएट करना है, मैं यहाँ पर लॉग ग्रुप का नाम दे सकता हूँ, रिटेंशन सेटिंग्स दे सकता हूँ, KMS की में देख सकता हूँ, टैगिंग वगैरह में ये सारे ऑप्शंस यहाँ से दे सकता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम मशीन पे अपनी लॉगिन करते हैं और वहाँ से ये सारे काम करेंगे। तो मशीन पे लॉगिन कर लेते हैं। तो इसको मैं पब्लिक IP ग्रैब कर लेता हूँ और रादर देन ओके मैं अपने टर्मिनल पे आता हूँ यहाँ पर। ओके, आई थिंक पूरा कॉपी नहीं हुआ, तो हम लोग एक काम करते हैं, डाउनलोड फोल्डर पे चलते हैं। तो यहाँ पर मेरा की पेयर मेरा की पेयर यहाँ पर नहीं है। ओके, तो की पेयर हमारे पास इस मशीन पे नहीं है, तो हमें मशीन दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी या फिर हमें एक रोल अटैच करना पड़ेगा SSM का, जिससे मैं मशीन को लॉगिन कर सकूं। बट अभी के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक नई मशीन ही क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि जो की पेयर मैंने अटैच किया था वो की पेयर मेरा इस मशीन पे नहीं है, वो एक डिफरेंट मशीन पे है। मुझे उस डिफरेंट मशीन पे जाना पड़ेगा, वहाँ से की पेयर कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया ही क्रिएट कर देता हूँ। कॉन्फ़िगर इंस्टेंस, अगेन सेम IAM रोल में अटैच कर रहा हूँ इस मशीन के साथ। टैगिंग पे आ जाते हैं, यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ न्यू CloudWatch डेमो। सिक्योरिटी ग्रुप में हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम उसको ही ले लेते हैं। नेक्स्ट लॉन्च और यहाँ पर हम लोग एक नया की पेयर क्रिएट करते हैं। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, लॉन्च, वो यार डन। चलो, ये मशीन मेरी क्रिएट हो रही है। तो डाउनलोड फोल्डर में एक बार ही देख लेते हैं कि हमारा की पेयर है। यस, बिल्कुल है। तो मैं इसकी परमिशन चेंज कर देता हूँ, डन।
एंड नेक्स्ट स्टेप हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, मशीन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो ऐसे सच यहाँ पर मेरे पास कमांड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो मशीन पे मैंने अपनी लॉगिन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है मुझे इसके ऊपर AWS LogD का एजेंट इंस्टॉल करना है। बट उसको इंस्टॉल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर HTTPD अपाचे का सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जिसकी कमांड होती है sudo yum install httpd-y। ओके, सर्विस पे इसकी स्टार्ट कर देता हूँ, sudo service httpd start। अब मैंने क्या किया है, इस मशीन के ऊपर मैंने HTTPD इंस्टॉल कर दिया। तो उसके भी लॉग्स कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहे होंगे, तो हम लोग उसी लोकेशन पे चलते हैं। बट उससे पहले मैं रूट यूज़र बन जाता हूँ और मैं जाता हूँ cd var log HTTPD। और यहाँ पर मैं अगर ls करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2 लॉग्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, जो कि है एक्सेस लॉग एंड एरर लॉग। तो मैं कैट करके देखता हूँ किसी में कुछ है अभी या नहीं है। तो अभी एक्सेस लॉग बिल्कुल एम्प्टी है, और एरर लॉग में देखते हैं क्या उसमें कुछ है। यस, उसमें कुछ कंटेंट है हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, ये जो एक्सेस लॉग है या एरर लॉग है, इसी को मुझे क्लाउड वॉच लॉग्स में भेजना है। बट उससे पहले मैं कुछ काम और भी कर देता हूँ, मैं कुछ जनरेट भी कर देता हूँ लॉग्स वगैरह। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पब्लिक IP को ग्रैब करता हूँ। ये रहा मेरा पब्लिक IP। और एक काम करते हैं, हम लोग एक नई विंडो पे चलते हैं, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मेरा अपाचे का वेब सर्वर चल रहा है। ओके, तो अगर हम एक्सेस लॉग्स में आए तो यहाँ पर भी मुझे लॉग्स वगैरह दिखाएगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया, एक मशीन क्रिएट करी, उसके ऊपर हमने एक रोल अटैच किया, और उस रोल में हमने एक पॉलिसी क्रिएट करी थी। पॉलिसी में क्या था कि हमने उसमें परमिशन दी थी कि वो EC2 मशीन जो है वो क्लाउड वॉच लॉग के साथ अटैच हो जाए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है हमारा AWS लॉग्स को इंस्टॉल करना इस सर्वर पे। तो उसके लिए हम लोग कमांड क्या फॉलो करेंगे, sudo yum install -y AWS logs। तो यहाँ पर AWS logs मेरे इंस्टॉल हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे एक पाथ पे जाना है, क्योंकि मैं इस समय अगर हम देखें तो हम लोग किस लोकेशन में हैं, हम लोग AP South 1 में अपना काम कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग मुंबई लोकेशन में हैं। तो ये चीज़ मुझे कॉन्फ़िगर भी करनी पड़ेगी मशीन के अंदर, बताना ही पड़ेगा कि AWS लॉग्स जो हैं वो कहाँ से डेटा लें, मुंबई लोकेशन से लें। तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ेगा, जो कि है ये। तो हम लोग चलते हैं इस पर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर रीजन दिखा रहा है US East 1, तो इसको हमें चेंज करना होगा AP South 1 से। आपका जो भी रीजन हो आप उससे चेंज कर सकते हो। अभी मैं मुंबई में हूँ तो मैं मुंबई रीजन ही ले रहा हूँ। डन। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में कुछ चेंजेस करने हैं। अब चेंजेस क्या करने हैं, अगर हम यहाँ पर हमारे एक्सेस लॉग्स देखें तो ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है। तो यहाँ पर अगर मैं PWD करता हूँ तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पर मेरी 2 फाइलें पड़ी हैं, कौन कौन सी, एक्सेस लॉग एंड एरर लॉग। तो ये मुझे पूरे का पूरा बताना पड़ेगा, ये मुझे पूरे का पूरा पाथ देना पड़ेगा। अब ये कहाँ देना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें जाना होगा इस वाली लोकेशन में, etc AWS log AWS logs config में। चलो हम लोग इसी लोकेशन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप देखो तो काफ़ी चीज़ें इसने पहले से मुझे एक्सप्लेन की हैं कि आप कैसे करके आप इसको क्रिएट कर सकते हो। लॉग ग्रुप नेम क्या है, लॉग स्ट्रीम नेम क्या है, बफर ड्यूरेशन क्या होगी, फाइल कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए अभी, मैं अभी इन सबको हटा देता हूँ। बट मैं रिकमेंड ये करूँगा आप एक बार इसको गो थ्रू ज़रूर कर लेना, ताकि ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। हमारे पास फाइल ये ऑलरेडी रखी है, तो हम इसको ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग जो है चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम आए
तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा रीजन कौन सा है, ये मुझे अपडेट करना पड़ेगा किससे, अपने रीजन से। तो मेरा रीजन है इस समय AP साउथ 1। यहाँ पर डेट फॉर्मेट जो मैंने लिया है, आप इसके बारे में और भी गो थ्रू कर सकते हो, जो भी मैंने डिलीट किया अगर आप उसको आराम से पढ़ोगे तो ये सारा डेट फॉर्मेट वगैरह आपको वहाँ से बता देगा। नेक्स्ट है फाइल नेम। अब यहाँ पर मुझे चेंज करने हैं var log httpd access _ log। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बफर ड्यूरेशन है, लॉग स्ट्रीम नेम। यहाँ पर ये इंस्टेंस आईडी ले रहा है, मतलब कि अब जो मेरा लॉग ग्रुप बनेगा उसके अंदर मैं जाऊँगा तो वहाँ पर वो मेरी इंस्टेंस आईडी मुझे दिखाएगा। तो दैट मीन्स कि मैं मल्टीपल मशीन्स वगैरह क्रिएट करूँगा तो ये मैं सेम फाइल जो है मल्टीपल मशीन में रख सकता हूँ, मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बिल्कुल सही चलेगा। नेक्स्ट है लॉग ग्रुप नेम एप्लीकेशन लॉग, इसको हम चेंज कर देते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं access _ logs। ओके, Ctrl+X+Y, और यहाँ पर बस एक बार ही कंफर्म कर लेते हैं var log httpd and access log। var log httpd access log, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये लोकेशन है var httpd, ये रही लोकेशन इसकी var log httpd, उसके अंदर access log, उसके अंदर यहाँ पर access logs। अब नेक्स्ट मेरा काम क्या आने वाला है कि मुझे इस सर्विस को स्टार्ट करना है AWS logd को। तो sudo service AWS logd start। तो मेरी सर्विस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाकर वेरीफाई करना है। कहाँ पर, क्लाउड वॉच में मुझे जाना है। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक बारी, तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक्सेस लॉग आ चुके हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये मुझे मेरा इंस्टेंस आईडी यहाँ पर दिखा रहा है। हम लोग एक बारी वेरीफाई भी कर लेते हैं, 6DB, तो यही मेरा है। अब मैं इसमें अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखो ये मुझे एक्सेस लॉग्स वगैरह दिखा रहे हैं। ओके, तो चलो हम लोग और लॉग्स वगैरह जनरेट कर लेते हैं। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ कपल ऑफ टाइम, तो क्या होगा कि और लॉग्स वगैरह जनरेट हो जाएंगे। कुछ इस पर चेंजेस भी कर देते हैं, जैसे कि एरर भी जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर नोट फाउंड आ गया। ओके, अब हम वापस आते हैं क्लाउड वॉच में और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे पास लॉग्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं। अब इन लॉग्स वगैरह के ऊपर हम लोग फ़िल्टर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, बट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वीडियो का पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 होगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।